पंच तन्मात्राओं की साधना तथा सिद्धियां। यह बात प्रकट है कि हमारा शरीर एवं समस्त संचार तंत्र पंच तत्वों का बना हुआ है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों की मात्रा में अंतर होने के कारण विविध आकार, प्रकार और गुण धर्म की वस्तुएं बन जाती हैं। इन पांच तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनकी इंद्रियजन्य अनुभूति को तन्मात्रा कहते हैं। शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पांच तत्वों से बने हुए पदार्थों के संसर्ग से आने पर जैसा अनुभव करती है, उस अनुभव को तन्मात्रा से पुकारते हैं। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, यह पांच तन्मात्राएं हैं। पंच तन्मात्राओं का पंच ज्ञानेंद्रियों से संबंध। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। यह कान द्वारा हमें अनुभव होता है। कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। यह अग्नि प्रधान इंद्रिय नेत्र द्वारा अनुभव किया जाता है। रूप को आंखें ही देखती है। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस का जल प्रधान इंद्रिय जिह्वा द्वारा अनुभव होता है। षड्रसों, खट्टे, मीठे, खारा, तीखे, कड़वे व कसैले का स्वाद जीव पहचानती है। पंच तत्व की तन्मात्रा गंध, जो पृथ्वी गुण प्रधान नासिका इंद्रिय मालूम करती है। इसी प्रकार वायु की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा को होता है। त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु दूसरी वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व एवं उनके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं। इंद्रियों में तन्मात्राओं का अनुभव कराने की शक्ति न हो तो संसार और शरीर का संबंध ही टूट जाए। जीव को संसार में जीवन यापन की सुविधा भले ही हो, पर किसी प्रकार का आनंद शेष न रहेगा। संसार के विविध पदार्थों में जो हमें मनमोहक आकर्षण प्रतीत होते हैं, उनका एकमात्र कारण तन्मात्रा शक्ति है। कल्पना कीजिए कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को न देख सके तो सर्वत्र मौन एवं नीरवता ही रहेगी। स्वाद न चख सके तो खाने में कोई अंतर न रहेगा। गंध का अनुभव न हो तो हानिकारक षडांत और उपयोगी उपवन में क्या फर्क किया जा सकेगा। त्वचा की शक्ति न हो तो सर्दी, गर्मी, स्नान, वायु सेवन या कोमल शैया के सेवन आदि से कोई प्रयोजन न रह जाएगा। परमात्मा ने पंच तत्वों में तन्मात्राएं उत्पन्न कर और उनके अनुभव के लिए शरीर में ज्ञानेंद्रियां बनाकर शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठ आकर्षण के साथ संबद्ध कर दिया है। यदि पंचतत्व केवल स्थूल हो जाते, उन्हें तन्मात्राएं न होती, तो इंद्रियों को संसार के किसी पदार्थ में कुछ आनंद न रहता। सब कुछ नीरस, निरर्थक और बेकार सा दिख पड़ता। यदि तत्वों में तन्मात्राएं होती पर शरीर में ज्ञानेंद्रियां न होती, तो जैसे वायु में फिरते रहने वाले कीटाणु केवल जीवन धारण ही करते हैं, उन्हें संसार में किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होती, उसी प्रकार मानव जीवन भी नीरस हो जाता। इंद्रियों की संवेदन शक्ति और तत्वों की तन्मात्राएं मिलकर प्राणी को ऐसे अनेक शारीरिक और मानसिक रस अनुभव कराती है, जिनके लोभ से वह जीवन धारण किए रहता है। इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। उसकी यह चाहना ही जन्म मरण के चक्र में भवबंधन में बंधे रहने के लिए बाध्य करती है। आत्मा की ओर न मुड़कर तथा आत्म कल्याण में प्रवृत्त न होकर सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करने की, उनका स्वामी बनने की व उनके संपर्क की रसानुभूति को चखते रहने की लालसा में मनुष्य डूबा रहता है। रंग बिरंगे खिलौनों से खेलने में जैसे बच्चे बेतरह तन्मय हो जाते हैं और खाना पानी सभी भूलकर खेल में लगे रहते हैं, उसी प्रकार तन्मात्राओं के खिलौने मन में ऐसे बस जाते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि उनसे खेलना छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कई दृष्टियों से कष्टकर जीवन व्यतीत करते हुए भी लोग मरने को तैयार नहीं होते, मृत्यु का नाम सुनते ही कांपते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि सांसारिक पदार्थों की तन्मात्राओं में जो मोहक आकर्षण है, वे कष्ट और अभाव की तुलना में मन भावन और सरल है। कष्ट सहते हुए भी प्राणी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता।
5 इंद्रियों के खूंटे व 5 तन्मात्राओं के रसों से जीव बंधा हुआ है। ये रस्से बड़े ही आकर्षक है। इन रस्सों में चमकीला रंगीन रेशम और सुनहला कलावत्तु लगा हुआ है। खूंटे चांदी सोने के बने हुए हैं और उनमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। जीव रूपी घोड़ा इस रस्सों से बंधा है। इस बंधन के दुख को भूल जाता है और रस्सों तथा खूंटों की सुंदरता को देखकर छुटकारे की इच्छा तक करना छोड़ देता है। उसे यह बंधन भी अच्छा लगता है। दिन भर गाड़ी में जुतने और चाबुक खाने के कष्टों को भी इन चमकीले रस्सों और खूंटों की तुलना में कुछ नहीं समझता। बुद्धि की इसी दूरदर्शिता की वास्तविकता न समझने को शास्त्रों में अविद्या, माया, भ्रांति आदि नामों से पुकारा गया है और इस भूल से बचने के लिए अनेक प्रकार की धार्मिक कथा, गाथाओं, उपासनाओं एवं साधनाओं का विधान किया गया है। इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती है। उसे खुजाने के लिए मनुष्य के विविध विचार और कार्य होते हैं। वह दिन रात इसी खाज को खुजाने के लिए गौरव धंधे में लगा रहता है। मन को वश में करने एवं एकाग्र करने में बड़ी बाधा यह खुजली है, जो दूसरी ओर चित्त को जाने ही नहीं देती। खुजाने में जो मज़ा आता है उसकी तुलना में और सब बातें हल्की मालूम होती है। इसलिए एकाग्रता की साधना पर से मन अक्सर उचट जाता है। तन्मात्राओं की रसानुभूति घोड़े की रस्सी अथवा खुजली के समान है। यह बहुत ही हल्की, छोटी और महत्वहीन वस्तु है। यह भावना अंतर्भूमि में जमाने के लिए मनोमय कोश की सुव्यवस्था के लिए तन्मात्राओं की साधना के अभ्यास बताए गए हैं। इन साधनाओं से अंतःकरण यह अनुभव कर लेता है कि तन्मात्राएं अनात्म वस्तुएं हैं। ये जड़ पंच तत्वों की सूक्ष्म प्रक्रिया मात्र है। यह मनोमय कोश में खुजली की तरह चिपट जाती है और एक निरर्थक से झमेले गौरव धंधे में हमें फंसाकर लक्ष्य प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए इनकी वास्तविकता, व्यर्थता एवं तुच्छता को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। आगे चलकर 5 तन्मात्राओं की छोटी छोटी सरल साधनाएं बताई जाएगी, जिनकी साधना करने से बुद्धि यह अनुभव कर लेती है कि शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श का जीवन को चलाने में केवल उतना ही उपयोग है जितना मशीन के पुर्जों में तेल का। इनमें आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि मन स्वयं एक इंद्रिय है। उसका लगाव सदा तन्मात्राओं की ओर रहता है। मन का विषय की रसानुभूति है। मन का विषय ही रसानुभूति है। साधनात्मक रसानुभूति में उसे लगा दिया जाए तो वह अपने विषय में भी लगता है और जो सूक्ष्म परिश्रम करना पड़ता है उसके कारण अति सूक्ष्म मन शक्तियों का जागरण होने से अनेक प्रकार के मानसिक लाभ भी होते हैं। पंच तन्मात्राओं की साधना इस प्रकार दी हुई है। प्रथम पंच तन्मात्रा की साधना में है शब्द साधना। आइए अब शब्द साधना के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले